आज हम बनाएंगे पीले कद्दू की खट्टी मीठी तीखी स्पाइसी चटपटी सब्जी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। पूरी पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल अलग तरीके से इसे हमने बनाया है। अगर आपने इस तरीके से, मेरे तरीके से एक बार इस सब्जी को बना लिया तो बार बार आप इसी तरीके से बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं पीले कद्दू की सब्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पीले कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पीला कद्दू लिया है और इसको अच्छे से धोकर हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। पीले कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर गैस जला ली है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। अब कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे हम 2 बड़े चम्मच मूंगफली। इसको मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखा है थोड़ा सा तेल में और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मूंगफली अच्छे से भून गई है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने तिल 1 बड़ा चम्मच और अच्छे से इसको भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ध्यान रहे तिल जो है जलना नहीं चाहिए, लगातार चलाते रहेंगे। और इसके बाद में ऐड करेंगे इसमें खसखस 1 बड़ा चम्मच। इन तीनों को डालने से जो कद्दू की सब्जी है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। आप जो है सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी गोल्डन होने तक अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं नारियल जो है गोल्डन हो गया है और सभी चीज़ें अच्छे से भून गई है। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। यहाँ पर हमने 1 बड़ा प्याज मोटा मोटा काट कर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको भी हम भून लेंगे। प्याज हल्का सा भून जाए तो इसमें ऐड कर देना 5 लहसुन की कलियां। बड़े वाला लहसुन लिया है हमने यहाँ पर। अगर छोटे वाले लहसुन की कलियां हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देना। लहसुन 1 इंच अदरक ऐड कर दिया हमने और 2 हरी मिर्च ऐड कर दी है। तोड़ लेना हरी मिर्च को, अच्छे से मिला लेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर। ये छोटे वाला टमाटर है। अगर बड़े वाला टमाटर है तो आप आधा ले लेना। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको और अच्छे से भून लेंगे 5-6 मिनट लगातार चलाते हुए। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा हरा धनिया। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। और अच्छे से मिला लेंगे इसको और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा पानी। अच्छे से मिला लेंगे इसको और ढक्कन लगा देंगे और इसको 3-4 मिनट अच्छे से पका लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 4 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल नरम हो गई है। देखिए लहसुन भी अच्छे से पक गया है, टमाटर भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, आधा सा ग्लास, और इसको ठंडा कर लेंगे और इसको पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। अब हम तड़का लगाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। कढ़ाई में ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हो, चाहो तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको अच्छे से गर्म कर लेना धुआं छूटने तक। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड कर देना 1 छोटा चम्मच सरसों। ध्यान रखना है तड़का लगाते समय गैस की फ्लेम कम होनी चाहिए। और यहाँ पर मेथी दाना ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच। साथ ही ऐड कर देंगे हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता ऐड कर दिया है। अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब इसमें ऐड कर दिया हमने आधा टीस्पून हींग और साथ ही ऐड कर देंगे मसाला जो कि हमने बनाया है और इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ऐड कर दिया हमने इसमें। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ था तो हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिला लिया है और ऐड कर दिया है यहाँ पर। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब आप देख सकते हैं मसाले से जो है छींटे उड़ने लगे हैं, तो इसलिए ढक्कन लगा देंगे और इसको तेल छूटने तक पका लेंगे। 3-4 मिनट मसाला हमने अच्छे से पका लिया है। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं छींटे जो है बड़े तेज़ी से उड़ रहे हैं, तो गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे मसाले को। और इसके बाद में पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच बड़ा चम्मच यानी कि हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच। बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इससे, तीखा नहीं होता है। पहले भी हमने जब ऐड किया है 1.5 चम्मच, तब भी हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही ऐड किया है। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब ढक्कन लगा देंगे और 2-3 मिनट मसाले को अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम को कम रखना है।
मसाला हमने 2-3 मिनट अच्छे से पका लिया है। चलिए चेक करते हैं। सारे पाउडर मसाले अच्छे से पक गए हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अगर कढ़ाई के साथ में मसाला चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे हम कद्दू। यहाँ पर हमने जो कद्दू की स्किन होती है वो वैसे ही रखी है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे कद्दू को मसाले के साथ में। अब इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ढक्कन लगा देंगे और मसाले के साथ में कद्दू को अच्छे से 2-3 मिनट पका लेंगे। कद्दू को हमने मसालों के साथ में 2-3 मिनट अच्छे से पका लिया है। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कद्दू के साथ में सारे मसालों के फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा ग्लास पानी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए तो आप जो है थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे पानी को। इसके बाद में ऐड कर देंगे हम इमली का पानी। यहाँ पर हमने छोटा सा इमली का टुकड़ा जो है पानी में भिगो दिया था और भीगने के बाद में इमली को अच्छे से मैश करके जो है हमने पानी को छान लिया है। थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देंगे और इसके बाद में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच। इन सब से जो है हमारी कद्दू की सब्ज़ी जो है बहुत ही खट्टी मीठी और फ्लेवरफुल बनेगी। अच्छे से मिला लेंगे इन सबको। अब ढक्कन लगा देंगे और इसको 8-10 मिनट पका लेंगे। गैस की फ्लेम को कम रखना है। कद्दू को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक करते हैं। अब गैस को बंद कर दिया है हमने। बीच बीच में हमने इसे घुमा भी दिया था ताकि कढ़ाई के साथ में ग्रेवी लगे नहीं। लास्ट के 2 मिनट हमने इस तरीके से स्पैचुला रखकर जो है ढक्कन लगाना है ताकि ढक्कन थोड़ा सा खुला रहे। इस तरीके से जो है ग्रेवी का कलर बढ़िया आएगा और साइड से तेल भी अच्छे से छूट जाएगा। अब कद्दू को चेक कर लेते हैं कद्दू पका है कि नहीं। छिलके वाली साइड से हमने चेक करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं छिलका अच्छे से पक गया है। आगे से तो ये सॉफ्ट ही होता है, जल्दी ही पक जाता है। तो कद्दू हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। पीले कद्दू की सब्ज़ी की प्लेटिंग हमने कर ली है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। शायद कभी भी आपने इस तरीके से इस सब्ज़ी को नहीं बनाया होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके काम का है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।